आज भी ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों के नाम, अपने परिवार के लोगों के नाम रखते तो वो भगवान के नाम पर रखते। महाराष्ट्र के पालघर के बोईसर जिले में, मुंबई में हम लोग गए तो वहां पर एक पटवा परिवार है। उस परिवार की सुंदर बात यह है कि जो पटवा जी हैं तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं करते, लेकिन शहर में रह करके अपने घर का लालन पालन करना, बच्चों को पढ़ाना बहुत बड़ी बात होती है। वो परिवार इतना सज्जन है कि एक सुनार की दुकान है, उस सुनार की दुकान के पास में बाहर वो बैठते हैं और जो मंगलसूत्र जो सुहागिनें माताएं पहनती हैं तो मंगलसूत्र बनाने का कार्य करते हुए। अब यहाँ पर बात ये करें कि केवल उनके इस कार्य के लिए उनकी हम प्रशंसा नहीं करना चाहते, भाई कार्य तो सब लोग अपने अपने करते हैं। विशेषता ये है कि उन्होंने जो अपने परिवार के सदस्यों के नाम रखे हैं, जो बच्चों के नाम रखे, वो नाम बड़े सुंदर नाम रखे हैं। उनकी जय कुमार पटवा जी के जो पुत्र का नाम है, उन्होंने पुत्र का नाम अपने नारायण रखा है। जो हमने कथा श्रवण पान की तीसरे दिन कि अजामिल कितना भी पापी क्यों ना था, लेकिन संत महात्माओं ने कह दिया आपके बेटे का नाम नारायण रख देना। और अंत समय में केवल नारायण, अपने पुत्र नारायण को पुकारा था और उन नारायण के कानों में आवाज पहुंच गई थी। ऐसे वो उन्होंने अपने पुत्र का नाम, जय कुमार पटवा जी ने पुत्र का नाम नारायण रखा। उनकी जो पुत्रियां, उनके नाम भी बड़े सुंदर सुंदर रखे। पुत्री का नाम लक्ष्मी रखा, दूसरी पुत्री का नाम उन्होंने सरस्वती रखा है। उनकी जो धर्म पत्नी है, देखिए उनका नाम भी बड़ा सुंदर है, शांति। इतना सुंदर उनका परिवार है, लक्ष्मी, सरस्वती, शांति, ये महिमा है। उनके यहाँ पर कोई भी उनको माताजी या पिताजी नहीं कहता। जितनी बार भी बच्चे बुलाएंगे तो आजकल तो होता है कि डैडी बोलते हैं, डैडी जी, पापा बोलते हैं या बाबूजी, सब लोग अलग अलग बोलते हैं। वो आपस में किसी का भी अगर नाम लेंगे तो वो हरि ओम बोलते हैं। यानी बातचीत अपनी कितनी भी करें, जितनी बार किसी को बुलाना होगा हरि ओम बोलते हैं। यानी सम्मान भी एक दूसरे का करते हैं और भगवान का नाम भी लेते रहते हैं। दूसरी बात, आजकल के युग में जो होता है कि जब जन्मदिन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, वैसे ये अपना कल्चर नहीं है कि जन्म दिवस पर हम केक मंगाए, केक काटें, लेकिन हम लोग आज के युग में ऐसा करने लगे हैं। केक मंगाएंगे, कैंडल लगाएंगे, चारों ओर कैंडल जलाएंगे और फिर बच्चे का जिसका जन्म दिवस है उसी से कह देंगे कि अपनी कोई मन में एक विश मांग लो, कोई इच्छा हो, वो कामना आप मांगे और इस जो दीपक जले, जो मोमबत्ती जले, इनको बुझा दें, फूंक मार करके बुझवा देते हैं। और ये कभी नहीं करना चाहिए। उनके यहाँ पर जिस बच्चे का जन्म दिवस होता है, जिस सदस्य का जन्म दिवस होता है, उससे दीप बुझवाए नहीं जाते हैं, उस दिन दीप प्रज्वलित करवाया जाता है। जिस दिन जन्म दिवस हम मनाते हैं बड़े उत्सव के साथ, आनंद के साथ में। अब विचार करिए, हम लोग नाचते गाते कहते हैं अब पिछली बार 20 साल के थे, इस बार 21 साल के हो गए हैं। आप 21 साल के नहीं हो गए, आप 1 वर्ष अपनी मृत्यु के समीप आ गए हैं। आपके जीवन का 1 वर्ष जो है वो कम हो गया है। और धन्य है वो पटवा जी जिन्होंने अपने बच्चों को इतने सुंदर संस्कार दिए हैं। दीप कभी भी बुझवाना नहीं चाहिए। जिस बच्चे के भविष्य की कामना लेकर के आप जन्मोत्सव मना रहे हैं, उसी से आप घर का एक दीप बुझवा देते हैं, ये बड़ा अपशगुन होता है।
ऐसे ऐसे